क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री आगमन के एक दिन पूर्व DIG ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में 22 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। इसको लेकर आज DIG सुजीत कुमार समेत कई पदाधिकारियों ने हवाई अड्डा मैदान में बन रहे मंच, पंडाल व हेलीपैड का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए DIG सुजीत कुमार ने कहा कि यहां सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जिनके पास अंदर आने के लिए कार्ड होगा वही अंदर आ सकेंगे। कार्यक्रम के लिए सिर्फ जीविका दीदी व उनके पदाधिकारी ही अधिकृत हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जीविका दीदी को रूरल मार्ट की चाबी सौंपेंगे, साथ ही उनका अनुभव भी जानेंगे। दिनदहाड़े अपराधियों ने जमीन कारोबारी सह ढाबा संचालक को मारी 5 गोली, मौके पर ही गई जान। भागलपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी दिन दहाड़े अपराध करने से बाज नहीं आ रही, मानो उससे प्रशासन का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला सबौर थाना क्षेत्र के होली फैमिली हेल्थ केयर के पीछे बड़ी धनकर के पास का है, जहां 3 अपाची बाइक पर सवार अज्ञात अपराधियों ने जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताते चले कि इनका व्यवसाय जमीन खरीद बिक्री का था, साथ ही बाईपास पर शेरे बिहार ढाबा भी था और शाह मार्केट पे कपड़े की दुकान भी। घटना को लेकर परिजन आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है जमीन को लेकर अपराधियों ने हत्या की हो। मृतक युवक की पहचान बड़ी धनकर निवासी मोहम्मद इकराम के 35 वर्षीय पुत्र इनामुल हक के रूप में हुई। अपराधियों ने इनामुल हक को उनके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर गोली मारी है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल लेकर वो घर वापस आ रहे थे कि तभी गोली मारी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अपराधियों ने उनके सर व सीने में लगातार 5 गोलियां मारी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके से 5 खोखा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं घटनास्थल पर लॉ एंड ऑर्डर SP गौरव कुमार पहुंचकर CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं। फिलहाल परिजन कुछ भी कहने से इनकार कर रही हैं। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो ने सुनाई आजीवन कारावास व 50,000 अर्थदंड की सजा। बरारी थाना अंतर्गत विजय सुनार को ताउम्र आजीवन कारावास व 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ADJ 6 कोर्ट आनंद कुमार सिंह ने सुनाई। बताते चले कि बरारी थाना अंतर्गत विजय सुनार ने 8 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। 25 जनवरी 2020 में पीड़िता की मां ने बरारी थाने में रिपोर्ट कराई थी। मार्च 2021 में आरोप गठन किया गया। 19 फरवरी 2022 को दोषी पाया गया और आज सजा के बिंदु पर था। सजा में उसे आजीवन कारावास व 50,000 रुपए अर्थदंड दिया गया। उस 50,000 रुपए का 75% पीड़िता को दिया जाएगा। साथ ही सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए देने की बात भी कही गई। अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार पॉक्सो ADJ कोर्ट से गुजरा, जिन्होंने विजय सोनार के बारे में सच बताया। ये जानकारी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम भागलपुर के शंकर जयकिशन मंडल ने दी। अभियुक्त विजय सुनार को सजा के बिंदु पर थी, उसे सजा सुनाई गई है आजीवन कारावास ताउम्र। उसने बरारी थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची जो मात्र 8 साल की थी, उसके साथ दुष्कर्म की घटना किए थे और 25/1/20 को उसका जो है थाना में रिपोर्ट बच्ची की मां ने किया था और इसमें मार्च 2021 में आरोप गठन किया गया था और 19/2/2022 को इसे दोषी पाया गया था और आज सजा के बिंदु पर थी। सजा में इसे आजीवन कारावास ताउम्र उनकी सुनाई गई और 50,000 रुपया अर्थदंड और उस अर्थदंड की राशि 50 में 75% जो है वो दिया जाएगा पीड़िता को और इसके अलावा सरकार को 4 लाख रुपया पीड़िता को मुआवजा राशि देने के लिए बात कही गई। इसमें अभियोजन पक्ष के द्वारा
इसमें कुल 6 गवाही गुजारे गए। सभी ने घटना का समर्थन किया। तत्पश्चात जाके इसे दोषी पाया गया और आज सजा के बिंदु पर थी। आजीवन कारावास की सजा हुई। इनके कोर्ट के तरफ से ये विशेष न्यायाधीश माननीय आनंद कुमार सिंह के न्यायालय पॉक्सो 6 कोर्ट एडीजे 6 सर के हैं। हम शंकर जय किशन मंडल विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम भागलपुर। भागलपुर के आदर्श गली में सेठ बलदेव दास चक्षु नेत्र हॉस्पिटल में लोगों की आंख के साथ किया जा रहा खिलवाड़। भागलपुर के आदर्श गली में जाने माने सेठ बलदेव साह का शाह चक्षु नेत्र हॉस्पिटल में लोगों की आंख के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बताते चले कि सेठ बलदेव दास शाह हॉस्पिटल में पिछले 3-4 माह पहले भतोरिया की महिला चंपा देवी ने आंख का ऑपरेशन कराया। जब उन्हें आंख से दिखाई नहीं देने लगा तो वो हॉस्पिटल पहुंची। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगी कि तुमने 2500 रुपए की जांच कराई, 10,000 की जांच कराती तो देखता। इतनी सी बात कहकर उन्हें वहां से भगा दिया गया। जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो उस महिला से जांच पड़ताल की और कंपाउंडर से पूछने लगे तो कंपाउंडर ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जब उनसे बोले कि हमें डॉक्टर से मिलाइए तो कंपाउंडर ने बोला डॉक्टर किसी पत्रकार से नहीं मिलते। आगे ये देखना है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। भागलपुर जिला कराटे संघ का हुआ पुनर्गठन। चेयरमैन राजेश शाह और अध्यक्ष मोहम्मद मसीउल ओला को बनाया गया। आज भागलपुर जिला कराटे संघ का पुनर्गठन स्थानीय हॉल तातारपुर में किया गया, जिसमें भागलपुर जिले के सभी कराटे के मुख्य प्रशिक्षक की सहमति से राजेश शाह को चेयरमैन, मोहम्मद मसीउल ओला छोटू को अध्यक्ष एवं मनीष कुमार शर्मा को सचिव बनाया गया। इस बैठक में भागलपुर जिले के रोहित खेतान, कृष्णा मेहता, अभिजीत कुमार, अमित कुमार, कुंदन यादव, मिथुन कुमार पासवान, वाल्मीकि कुमार एवं सहारा मंच फाउंडेशन के प्रेसिडेंट व समाज सेवी अकबर टाइगर खान मौजूद थे। पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने केरोसिन डालकर 3 वर्षीय बच्चे के साथ की आत्महत्या। जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर 12 नंबर गुमटी के समीप रहने वाले प्रियरंजन सिन्हा की पत्नी बबली सिन्हा ने केरोसिन तेल डालकर अपने 3 वर्षीय पुत्र के साथ जलकर आत्महत्या कर ली। घटना को लेकर मृतका का बड़ा बेटा अक्षय ने बताया कि चाचा से सुबह झगड़ा हुआ था, इसी के गुस्से में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। आग की लपट देखकर स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पत्नी व बच्चे की मौत हो चुकी थी। इधर घटना को लेकर पति प्रियरंजन को सूचना दी गई। प्रियरंजन पेशे से वकील हैं। मौके पर पहुंचते ही पति दहाड़ मारकर रोने लगा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और जांच पड़ताल में जुट गई। पूर्व सांसद सह भारत के पूर्व राजदूत डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस के अस्थि कलश पर सामाजिक संगठन एवं सभी दल के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। भागलपुर सुल्तानगंज के पूर्व सांसद सह भारत के पूर्व राजदूत एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस के 20 दिसंबर को निधन होने पर दिल्ली से अस्थि कलश गंगा में विसर्जन को लेकर उनके आवास राजहंस गली में उनके पैतृक घर लाया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विनय शर्मा, सभापति नीलम देवी, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, छात्र नेता मनीष कुमार, कांग्रेस नेता अचल झा, संजीव झा, अयूब इस्लाही, सुबोध सिंह, अनुज शाह, राजद नेता अफरोज आलम, जदयू नेता पवन किसान डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस जी के अस्थि कलश पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी नेताओं ने उनकी गुणवत्ता और विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताते हुए श्रद्धांजलि दी। साथ ही डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस के अस्थि कलश गंगा में विसर्जन यात्रा निकाली गई। अपराधियों ने महिला की गला रेतकर शव को फेंका खेत में। इलाके में सनसनी। नातंगा थाना क्षेत्र के छोटी हरदासपुर में धारदार हथियार से गला रेतकर एक महिला का शव खेत में फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक महिला की पहचान छोटी हरदासपुर निवासी लाले मंडल की धर्मपत्नी जीरा देवी के रूप में हुई। परिजन सूत्रों के मुताबिक महिला की हत्या का आरोप स्थानीय लोगों पर लगाया है। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके खेत में शराब की पार्टी चलती थी, जिसका विरोध करने पर उनकी मम्मी की हत्या कर दी गई। जीरा देवी रोज की तरह घर से सटे खेत में बने बसा पर रहकर बगीचे की रखवाली करती थी। जीरा देवी के पति लाले मंडल करीब 2 महीने से जेल में बंद है। मृतक को 4 पुत्र और 1 पुत्री है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी हुई है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का दिया आश्वासन।
भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान मंत्री श्री राय ने लोगों से आह्वान किया कि हम सभी मिलकर नशा मुक्त बिहार बनाने में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि समाज सुधार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नशा मुक्त बिहार बनाने के कार्यक्रम पर निकले हैं। उनको सहयोग करने की जरूरत है। रेवेन्यू में काम होना शुरू हो गया है। कर्मचारी और अमीन की कमी है, जिसके कारण बिचौलियों के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। हम ऐसे सिस्टम को डेवलपमेंट किया है कि घर बैठे जमीन संबंधी सारी चीजों को ऑनलाइन देख सकते हैं। मशीन से नापी जल्दी शुरू हो जाएगी। जमीन विवाद के कारण बिहार में घटनाएं घटती हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि संयुक्त परिवार में बंटवारा कर लें, जिससे कि आपकी जमाबंदी हो जाएगी, जिसके बाद में विवाद नहीं होगा। 20 जिलों में सर्वे कार्य शुरू हो गया है। खतियान बन जाएगा तो कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं पड़ेगा। उन्होंने विस्थापित भूमिहीनों को बिहार सरकार जमीन खरीद कर देगी। कटाव के कारण जो लोग विस्थापित हुए उनको अप्रैल के बाद बसाया जाएगा। मंत्री ने प्रश्न के जवाब में कहा कि 1956 के एक्ट के तहत शमशान की भूमि हस्तांतरण नहीं होता। जब कब्रिस्तान की जमीन पर कोई काम नहीं हो सकता तो शमशान की जमीन पर भी कोई काम नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि खगड़े का आयुर्वेदिक अस्पताल अच्छी लोकेशन पर है। संबंधित विभाग के मंत्री से बात कर उसे जल्द चालू कराया जाएगा। उन्होंने भाजपा कार्यालय जाने वाली वर्षों पुरानी सड़क को बनाने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता से बात की। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि ठेकेदार रिवाइज में गया है। नोटिस के बावजूद ठेकेदार नहीं आ रहा। उसको वार्निंग दी गई है। जल्द ही उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जल्द सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराएं। मौके पर जिला प्रभारी अभय वर्मन, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, आलोक सिंह व अन्य भाजपा जदयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। नकली खाद बेचने वाले दुकान में जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने की छापेमारी। स्माइलपुर प्रखंड के नारायणपुर चंडी स्थान में नकली खाद बेचने वाली दुकान में जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने छापेमारी की। इस संबंध में पिंटू कुमार ने लक्ष्मीपुर खाद बीज भंडार से यूरिया व पोटाश खरीद किया था। दुकानदार ने यूरिया 266 रुपए के बदले 450 रुपए लिया था। पोटाश नकली था। नमक में रंग मिलाकर पोटाश दे दिया गया था। जिला कृषि पदाधिकारी की छापेमारी के दौरान किसान भी वहां पर मौजूद थे। जांच के दौरान दुकानदार ने खाद खरीद कोई कागज उपलब्ध नहीं करवाया। बिक्री रजिस्ट्रार पर किसानों का मोबाइल नंबर भी अंकित नहीं था। किसानों ने अशोक शाह की दुकान में भी नकली खाद बेचे जाने की शिकायत की थी। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इन सभी दुकान से खाद का नमूना लिया गया है। इन खादों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। किसानों की लिखित शिकायत पर खाद का अधिक मूल्य लेने वाले लक्ष्मी खाद बीज भंडार के दुकानदार प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नवगछिया के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अवनीश कुमार ने बताया कि पूरे जिले में 102 दुकानों में से 36 दुकानों पर अभी तक कृषि विभाग के द्वारा निलंबन एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की है। इसमें लाइसेंसी दुकान भी शामिल है। महंगे दामों पर खाद बेचने वाले दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कई दुकानों में अवैध रूप से दवाई भी बेची जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। उन दुकानों को भी चिन्हित करके उनका नमूना लिया गया है। उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। नवगछिया स्टेशन एवं खरीक रेलवे स्टेशन का जायजा बरौनी स्टेशन के डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर अमित मणि त्रिपाठी ने लिया। इस मौके पर उन्होंने यहां पर अधिकारियों से सिग्नल और टेलीकॉम के कई तरह के आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर श्री त्रिपाठी ने खरीक स्टेशन की व्यवस्था को देखा। वहां भी उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिए। गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में सांकेतिक बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी सहायिका सेविकाओं के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के धरना दिया गया। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष गीता कुमारी ने बताया कि हम लोगों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। मानदेय से लेकर के अन्य सुविधाओं में कटौती की जा रही है। सेविका सहायिका ने 20 सूत्री मांगों का ज्ञापन सीडीपीओ को दिया। रंगरा प्रखंड में सेविका सहायिका अपनी मांग को लेकर धरना दिया। परियोजना कार्यालय रंगरा परिसर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पार्वती कुमारी की अध्यक्षता में बिहार राज्य आंगनबाड़ी यूनियन पटना द्वारा आयोजित चरणबद्ध आंदोलन के तहत 14 से 29 मार्च अपनी 15 सूत्री मांगों का धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें रंगरा प्रखंड परियोजना की सभी सेविका जैसे हर्षदा, लक्ष्मी, ज्योति, रीना, रेखा, आभा, सोनी, आयशा, रंजना, रचना, प्रियंका आदि ने भाग लिया। सेविका की मुख्य मांग मानदेय के बदले वेतन दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। इनका मांग पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सभी सेविका सहायिका के द्वारा दिया गया।
गंगा प्रसाद भी झील में अवैध रूप से पक्षी शिकार करने को लेकर 2 शिकारी गिरफ्तार। आरोपी सैदपुर गोड़ियारी निवासी मुकेश कुमार, खरमंचक भागलपुर निवासी दिलीप मंडल हैं। नवगछिया वन विभाग के रेंज पदाधिकारी पीएन सिंह के नेतृत्व में सोमवार सुबह गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। गंगा प्रसाद धार के बोचाही गांव के पास शिकायतों के द्वारा कीटनाशक दवाई अनाज में मिलाकर डालकर पक्षी का शिकार कर रहे थे। दोनों के पास 2 मृत पक्षी भी बरामद किए गए। रेंज पदाधिकारी पीएन सिंह ने बताया कि नॉर्दर्न पेंटल पक्षी मृत मिला। दोनों आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कार्रवाई क्या कहाँ पे पकड़े हैं? आज सुबह सूचना मिली कि बोचाही दियारा में कुछ लोग केला के पत्ता पर कीटनाशक डाल करके पक्षियों का शिकार करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जो ही सूचना मिली हम लोग रात के 2 बजे यहाँ से बोचाही दियारा के लिए प्रस्थान किए। भ्रमण गश्ती के दरमियान में वहाँ पर 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने आते जाते करीब 3:40 पर देखा। उनको हम लोगों ने जांच करना शुरू किया और छानबीन के क्रम में पता चला कि यही दोनों व्यक्ति आप पास में झोला रखे हुए थे, यही लोग कीटनाशक केला के पत्ता पर बोचाही दियारा में डाले थे और ये शिकार करने के लिए अपने जाल को फैलाए हुए थे। इनको हम लोगों ने ये बताया कि आप चल के दियारा में चल के बताइए कि आप लोग इस काम को कैसे किए हो। इन लोगों ने स्वीकार किया कि हम लोग डाले थे, लेकिन जानकारी नहीं थी कि ये गलत है। इस तरह उन लोगों को पूछताछ के क्रम में पूरी बात का पता चला कि ये लोग हमेशा से ये शिकार के लिए अपने को आदत बनाए हुए थे। इसलिए इनको आज हम लोग सारा कुछ कागजी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है जिसको भेज रहे हैं? रेंज अफसर पीएन सिंह, नवगछिया। जेल भेज रहे हैं? इसको जेल भेज रहे हैं। किसको नाम? ये हमारे मुकेश कुमार एक है और एक दिलीप मंडल। दोनों का घर कहाँ है? एक का है वहीं सैदपुर दियारा के पास और दियारा के पास ही एक का घर है। एक का भागलपुर है। वो आया हुआ था काजी चक भागलपुर से अपने मौसा के पास। अपने मौसा के पास आया हुआ था, घूमने के लिए आया था। दूसरे के संग साथ में ये भी अपना इस काम को करने के लिए प्रेरित होकर के चला गया। पक्षी कौन सा है? पक्षी है नॉर्दर्न पिनटेल। इसकी सूचना हम लोगों ने अपने उच्च पदाधिकारियों को दिया है और उच्च पदाधिकारियों ने इस काम के लिए हम लोगों की सराहना भी किए हैं और अच्छे काम करने के लिए हमारे पदाधिकारी प्रोत्साहित भी करते हैं। लेकिन हम लोगों ने रात में गश्ती करके इस काम को किया है। इसके लिए हम लोग को बहुत मोटिवेट किया गया है अपने ऑफिशियल्स के, हायर ऑफिशियल। अपना नाम? पीएन सिंह, रेंज अफसर, नवगछिया।